दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिमॉरिस थ्योरम का टॉपिक है। और इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस है दोस्तों आगे के सभी लेक्चर्स में बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि डिमॉरिस थियरम्स तो मैं कवर करा दूंगा, बट इसके आगे जो मैं टॉपिक कराऊंगा मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे तो आपके लिए यूट्यूब के लिए सम सॉल्व करा रहा हूँ, बट अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन पे जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए, मतलब ए टू जेड। अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैंने टोटल 9 लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, पर 9 लेक्चर्स में मैंने ए टू जेड सम्स मैंने सॉल्व कराए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ के अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे मैंने जितना कराया उतना इनफ है, उसके बाद आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों डिमॉरिस थ्योरम क्या बोलता है। डिमॉरिस थ्योरम हमेशा कहीं पे भी आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं दोस्तों, आई साइन थीटा और रेस टू में कुछ दिखाई दे तो आपको क्या करना है दोस्तों, कॉस लिखना है, थीटा लिखना है, और ये जो एन दिखाई दे रहा है ये थीटा के आगे आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे सेम अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, आई है, साइन है, और यहाँ पे थीटा के आगे मैंने क्या किया, एन लिखा। और दोस्तों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे बीच में क्या लेना है, प्लस लेना है। बस ये सिंपल सा आपको डिमॉरिस थ्योरम याद रखना है, इसके बाद कुछ भी अलग से नहीं करना। अब जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है फाई है, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉस ऑफ फाई थीटा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई साइन ऑफ फाई थीटा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्लस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, कॉस ऑफ, अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ, यहाँ पे माइनस थ्री थीटा मत लिखो, कॉस ऑफ डायरेक्ट थ्री थीटा लिखो। यहाँ पे आई साइन ऑफ थ्री थीटा लिखो। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस। ऐसा सिंपल सा डिमॉरिस थ्योरम याद रखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर जैसे यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस ऑफ एट थीटा, यहाँ पे आई साइन ऑफ एट थीटा, और यहाँ पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो फाइनली यहाँ पे प्लस है। तो इस तरह से आपको डिमॉरिस थ्योरम पता होना चाहिए दोस्तों। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे जस्ट देखो मैंने इसको अपॉन में लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा आई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। तो याद रखना कभी भी जेड है, अगर मैं उसको वन अपॉन जेड लिखूं तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन, कुछ सम सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इफ z इक्वल टू समथिंग, z बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ द z एंड प्रूव दैट समथिंग एंड समथिंग। देखो रेस टू में अगर आपको कोई भी टर्म दिखाई दे तो समझ जाना भाई यहाँ पे मैं डिमॉरिस थ्योरम क्या करना है, अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज, ये जो z दिया है दोस्तों, वन अपॉन रूट टू प्लस आई वन अपॉन रूट टू, मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉस और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब मुझे इसे दोस्तों पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप कैल्सी का यूज करोगे तो एक झटके में कन्वर्ट हो जाता है, बट कोई कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे कैल्सी उनको परमिशन नहीं मिलता, तो मैं एक्चुअल मेथड भी सिखा दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में कैल्सी का परमिशन मिलता है, तो आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करना है, मॉड पे जाओ, कैल्सी ऑन करो, मॉड पे जाओ, और दोस्तों मेरे पास जो एक्स कैल्सी है तो एफ एक्स 991 ई एस प्लस है। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स में जाओ, टू पे क्लिक करोगे, कॉम्प्लेक्स में आपका पार्ट हो गया। अब जस्ट ये नंबर आप क्लिक करो, वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, और 207 में आए यहाँ है, पीछे भी आए लिख सकते हो। देखो कैल्सी में ई एन जी जहां पे लिखा है वहां पे आई का ऑप्शन है, मैंने आई लिखा। अब दोस्तों मैंने इक्वल का साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शिफ्ट पे जाओ और टू पे जाओ, और दोस्तों उसके बाद आपको अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें से आर थीटा का एक ऑप्शन नंबर 3 है, उस पर क्लिक करोगे और बाद में इक्वल पे क्लिक करो, आपको तुरंत ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, वन लिखा है, और यहाँ पे आपको लिखा है दोस्तों 1/4, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, पाई। इसका मतलब है दोस्तों ये आपका क्या है, आर है, और ये आपका क्या है दोस्तों, थीटा है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो दोस्तों, z विच इज इक्वल टू, किस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम पहले r लिखते हैं, r 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा कितना है दोस्तों, π/4, 1 इंटू पाई मतलब π/4 प्लस आई साइन π/4। तो ये हमें एक झटके में समझ में आ गया, जिससे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos π/4 प्लस आई साइन π/4। पर कुछ लोग बोलेंगे सर
मुझे कैलसी से नहीं सॉल्व करना है, मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है। भाई अगर आपको कैलसी का यूज बोला है करने के लिए तो प्लीज किया करो, और आप बहुत खुशनसीब हो कि मैं आपको कैलसी से बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको दिखाई देंगे वो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कैलसी से। जनरली कैलसी बहुत लोग को यूज भी करने नहीं आता है, इसलिए मैं जो कैलसी से बता रहा हूँ तो वो चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा है। बट कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कैलसी यूज नहीं होता, तो वहां पे किस तरह से सॉल्व करना है इसके लिए मैं नॉर्मल मेथड भी आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो नॉर्मल मेथड से अगर आप जा रहे हो तो आपको बस आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 12th क्लास में हमने पढ़ा था। आर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये जो पहला वाला नंबर दिख रहा है इसका स्क्वायर ले लो, √2 है, सॉरी दोस्तों, और ये जो दूसरा वाला नंबर है इसका स्क्वायर ले लो, और फाइनली अगर आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों तो ये क्या आएगा 1, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। देन आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 1 टाइम हम लिखेंगे, और ऊपर का 1 + 1 2 हो जाएगा, और फाइनली दोस्तों √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। देन आर इक्वल टू कितना है दोस्तों 1, जो हमने कैलसी से निकाला आर का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाला। अब सर थीटा कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, tan इनवर्स y/x का फॉर्मूला यूज करो। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो दोस्तों पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x का फॉर्मूला यूज करो। थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस tan इनवर्स y/x का फॉर्मूला यूज करो। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x का फॉर्मूला यूज करो। इससे आपका एक झटके में कोई भी थीटा आपको मिल जाएगा। तो कभी भी अगर कोई भी ऐसा सम आता है, मैंने इसके अलग अलग वेराइटीज के सम एप्लीकेशन पे सॉल्व करा है, सभी वेराइटीज के सम, फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने बोला कि बहुत सारे सम्स मैंने सॉल्व करा है, तो यहाँ पे आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों ये मेरा कैसे डिसाइड होगा सर कौन सा क्वाड्रेंट है, तो अगर आप देखोगे पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है। प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा माइनस प्लस, थर्ड में क्या आएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस। तो मैंने सब बता दिया। तो कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, प्लस प्लस है, फर्स्ट है। तो हम कैसे थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यस व्हाट इज y, 1/√2, y मतलब सेकेंड वाला टर्म, ये y है, और ये क्या है दोस्तों x है। x क्या है दोस्तों 1/√2। फाइनली अगर दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 भी आप कैलसी से निकाल सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों π/4। तो देखो ये हमने डायरेक्टली लिखा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब देखो आपको π/4 पता चल गया, ये 1 पता चल गया, तो आप यहाँ से z निकाल सकते हो। तो ये एक्चुअल मेथड मैंने बताया कि यहाँ पे देखो π/4 मैंने पुट किया थीटा की जगह पे, यहाँ पे 1। तो ये मैंने एक रैंडम मेथड बताया, बट कैलसी से भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो दोस्तों जैसे ही आपने z निकाल दिया, आपको यहाँ पे z बार भी चाहिए। देखो प्रूफ में z बार, तो मैं z बार क्या आएगा दोस्तों, मेरा z बार सेम आएगा दोस्तों जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे सेम cos π/4 i sin π/4, बस दोस्तों ये माइनस फॉर्म में रहेगा। इमेजनरी पार्ट का हम साइन चेंज करते हैं, z बार मैंने इसके पहले बेसिक लेक्चर्स में आपको बताया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे जो मुझे प्रूफ करना है, देखो नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ, तो मुझे प्रूफ क्या करना है दोस्तों, पहले मैं लिख लूँ z⁻10। तो पहले मैं z⁻10 निकाल लूँ। देखो मुझे क्या निकालना है दोस्तों, z इक्वल टू मेरे पास है cos π/4 प्लस i sin π/4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों, r⁻10 चाहिए, तो टेकिंग 10th पावर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो मैंने 10th पावर लिया, ये cos π/4 है प्लस i sin π/4 है, और यहाँ पे भी मैंने 10th पावर ले लिया। अब हमने दोनों साइड अगर 10th पावर लिया तो दोस्तों z⁻10, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे cos 10 आगे आएगा, तो 10 π/4 डिमोरिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे i sin, यहाँ पे भी 10 आगे आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। चाहिए तो आप इसको डिवाइड करके 5/2 भी लिख सकते हो, पर यहाँ ही तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम चेंज करते हैं। तो डिमोरिस थ्योरम यही बोलता है दोस्तों, डिमोरिस थ्योरम अप्लाई करते टाइम आपको क्या चेक करना है, cos है, sin है, i है। तो ये जो 10 है दोस्तों एंगल के आगे आ जाएगा, एंगल के आगे आ जाएगा, हो गया। अब एट द सेम टाइम अगर समझो आपको
जेड बार है आपके पास, यस है, क्या था दोस्तों, कॉस पाई बाय 4, आप पीछे देख लेना, प्लस आई साइन पाई बाय 4। इस वाले पार्ट का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बहुत लोग बोलते हैं मुझे सर स्क्रीनशॉट लेना, ले लिया आपने, यस। अब यहां पे अगर समझो मुझे यहां पे भी रेस टू 10 लेना है, अब यहां पे अगर आप देखोगे कॉस पाई बाय 4 और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई साइन पाई बाय 4। अब यहाँ पे भी मैं रेस टू क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, 10। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, देखो कॉस, ये 10 आगे आ जाएगा पाई बाय 4, यहाँ पे आई साइन, यहाँ पे भी 10 आगे आ जाएगा पाई बाय 4, प्लस माइनस, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो दोस्तों हमें जेड बार रेस टू 10 भी हमें मिल गया, और अगर हमें ये दोनों पार्ट मिल गए तो अब मैं अपना LHS लिख सकता हूँ, जो मुझे प्रूफ करना है LHS। LHS में हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, देखो ये जेड रेस टू 10 प्लस जेड बार रेस टू 10 और समथिंग, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ कॉस 10 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 10 पाई बाय 4 प्लस इसका आंसर क्या है दोस्तों, कॉस 10 पाई बाय 4 माइनस आई साइन 10 पाई बाय 4। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा, बीच में प्लस साइन था इसलिए कोई ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, तो फाइनली दोस्तों देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos 10 पाई बाय 4। अब देखो दोस्तों इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट कैल्सी में भी सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर डायरेक्ट कैल्सी में आता है। देखो कैल्सी बस आपका रेडियन फॉर्म में होना चाहिए, शिफ्ट और में जाओ, मॉड में जाओ और वहाँ पे 4 कर दो, और आपका कैल्सी अभी कॉम्प्लेक्स में उसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आओ, शिफ्ट और मॉड पे क्लिक करोगे, 1 पे क्लिक कर दो नॉर्मल फॉर्म पे। अब देखो मैं लिख रहा हूँ cos 10 बाय 4 और ऊपर क्या है दोस्तों पाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्ट 0 आता है, डायरेक्ट इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर डायरेक्ट आपको कैल्सी में मिल जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ रहा है दोस्तों, 0 है। और यहाँ पे फाइनली आप देखोगे, और अगर आप इसको इससे डिवाइड भी करते हो, देखो कॉस है, इसको अगर डिवाइड करते हो तो 5 पाई बाय 4 5 पाई बाय 2 है, तो ये पाई बाय 2 का जो भी मल्टीपल है वो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप वैसे भी 0 समझ सकते हो और वैसे तो कैल्सी में भी आप 0 समझ सकते हो, विच इज इक्वल टू RHS, जो हमें प्रूफ करना था। तो मैंने बोला कि ये कैल्सी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, अगर कहीं पे भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप कैल्सी से बहुत ही अच्छे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस आई रेस टू 100 1 माइनस आई रेस टू 100, देखो 1 प्लस आई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कॉस और साइन के फॉर्म में, क्योंकि डिमोरिस थ्योरम तभी मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब मैं इसको कैल्सी से करता हूं, नॉर्मल मेथड वाला भी मैंने सिखा दिया कि किसी को अगर ऐसा है कि नहीं सर मुझे नॉर्मल से करना है तो आप कर सकते हो, जो मैंने पीछे बताया। अब देखो यहाँ से अगर मैं कैल्सी पे करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मॉड पे जा रहा हूँ और मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया 1 प्लस आई, और जैसे ही मैंने 1 प्लस आई क्लिक कर दिया, शिफ्ट पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ और 3 पे क्लिक कर रहा हूँ आर थीटा, तो मुझे यहाँ पे तुरंत पता चल गया दोस्तों, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, √2, और कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू है दोस्तों पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, तो ये मुझे तुरंत यहाँ पे पता चल गया, तो ये तुरंत हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सेम अगर मुझे रेस टू 100 करना है तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 1 प्लस आई रेस टू 100, तो देखो दोस्तों ये √2 है, ये कॉस है, पाई बाय 4 है, प्लस आई साइन पाई बाय 4। दोस्तों अगर समझो इसको आपको 100 करना है, रेस टू में हमने 100 ले लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, √2 रेस टू 100, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट दोस्तों डिमोरिस थ्योरम, तो यहाँ पे देखो कॉस है, आगे 100 आ जाएगा, फिर आप पाई बाय 4 लिखो, और यहाँ पे भी साइन है, आगे 100 लिखो, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, पाई बाय 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 रूट मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2, और ये 100 है, और यहाँ पे दोस्तों इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो cos ऑफ 25 पाई आता है, और यहाँ पे आई साइन ऑफ 25 पाई आएगा। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, तो इसको अगर मैं करूँ तो 2 रेस टू 50 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है दोस्तों, cos ऑफ 25 पाई प्लस आई साइन ऑफ 25 पाई, तो ये हमारा एक्चुअल पार्ट आ गया 1 प्लस आई रेस टू 100। इसके अकॉर्डिंग मैं बाजू वाला पार्ट डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप सॉल्व करो, और मैं यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट
लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो अगर ये माइनस फॉर्म में है तो 2⁻50 इसका भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25 पाए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई साइन 25 पाए। अगर सेम है तो आप इस तरह से बस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, आपका काम हो गया, फिर से आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे LHS लिखूं, यस व्हाट इज LHS, और यहाँ पे LHS RHS नहीं है दोस्तों, हमें इवेल्युएट करना है, तो डायरेक्ट आप लिखो 1 + I रेस टू 100 + 1 - I रेस टू 100। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2⁻50, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos ऑफ 25 पाए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों I ऑफ साइन ऑफ 25 पाए, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2⁻50 cos ऑफ 25 पाए। अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -I साइन ऑफ 25 पाए। अब देखते हैं दोस्तों ये पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखोगे दोस्तों 2⁻50, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos ऑफ 25 पाए, और प्लस I साइन ऑफ 25 पाए। देखो ये दोनों में 2⁻50 है तो हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस, तो मतलब ये वाला पार्ट सेम होगा 25 पाए, और ये I साइन 25 पाए। थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा हूँ, समझ जाओ, लिख सकता हूँ दोस्तों, थोड़ा मैं इसको यहाँ तो ले ही सकता हूँ। हाँ अब मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों I साइन 25 पाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो ये I साइन 25 पाए कैंसल, तो यहाँ पे 2⁻50 और एक आएगा 2 cos 25 पाए। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आया, भाई ये दोनों सेम है, जैसे x और x 2x, तो वैसे ही अगर हम ये दोनों को प्लस करते हैं तो 2 इंटू समथिंग आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2⁻50 और इसके ऊपर का 1 है तो इसको आप प्लस कर सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। इंडेक्स का रूल क्या बोलता है दोस्तों a⁻m इंटू a⁻m, तो आप a 1 टाइम लिखो और ऊपर के नंबर को आप प्लस कर सकते हो। तो देखो दोनों मल्टीप्लाई में, यस दोनों मल्टीप्लाई में, तो ऊपर को आप प्लस करके 1 टाइम 2 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos ऑफ 25 पाए। अगर आप इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो 2 ये क्या आएगा 51 और cos ऑफ 25 पाए। अगर आपको करना है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो cos ऑफ 24 प्लस पाए, वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो, बट आपके पास कैलसी से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो cos ऑफ 25 पाए आप अपने कैलसी में डालोगे ना, आपको तुरंत आंसर मिलता है -1। तो यहाँ पे 2⁻51, यहाँ पे -1 आंसर है, देन माइनस ऑफ। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो आपको प्रूव करना था वो प्रूफ नहीं करना था, या इवेलुएट करना था, वो आपको यहाँ पे मिल गया। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन समथिंग एंड फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो यहाँ पे रेस 2 में आया, मतलब डिमॉरिज थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों x² - 2√3 x प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 = 0। अगर मैं यहाँ पे a के वैल्यू की बात करूँ तो a का वैल्यू 1 है, b के वैल्यू की बात करूँ तो -√2 है, और c के वैल्यू की बात करूँ तो दोस्तों 4 है। अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता होगा, आप ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ABC का वैल्यू आपको मिल गया। अब ABC का वैल्यू अगर आपको मिल गया है तो दोस्तों आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप जाओगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, रूट्स पता करना है। सबसे पहले रूट्स बोला है ना कि इसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है, तो निकालना पड़ेगा। रूट्स का 10th वाला फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। 10th क्लास के फॉर्मूले से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो माइनस, यस व्हाट इज b -2√3 प्लस माइनस √ b का वैल्यू क्या है दोस्तों -2√3 का स्क्वायर 4। और यहाँ पे अगर हम बात करें a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 और c का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 इंटू a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1। देन x विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2√3 माइनस माइनस प्लस। देन यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4,
और √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 3, तो 4 3 जा 12, आप डायरेक्ट कैलसी में भी चेक कर सकते हो। माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 16, 4 4 जा 16 एंड 2 1 जा 2। अगर मैं इसको आगे की ओर लिखूं तो देखो आगे हमारा आंसर क्या आता है, एक्स विच इज इक्वल टू 2√3 प्लस ऑफ माइनस -4 और यहाँ पे गया दोस्तों 2, देन एक्स इक्वल टू 2√3 प्लस -4 का बाहर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, √(-1). यस। अब दोस्तों अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि √(-1) मतलब i होता है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√3 को 2 से डिवाइड किया, 2i को भी 2 से डिवाइड किया, देन x विच इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है। अब ये x है। अब आपको पता चल गया दोस्तों इसमें से एक आपका अल्फा है √3 प्लस i और एक आपका बीटा है दोस्तों √3 माइनस i। तो आपको यहाँ पे दोनों रूट्स मिल गए। अब उसका आपको क्यूब लेना है, उसका आंसर 0 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है डिमॉरिस थ्योरम। अब डिमॉरिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और चेक करो कि भाई का आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं अल्फा क्यूब ले रहा हूँ, सॉरी सबसे पहले मुझे इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो देखो अल्फा अगर ये है √3 प्लस i है तो उसका कन्वर्जन कैसे होगा दोस्तों, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो फिर से मैं देखो √3 लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके, प्लस i मतलब और मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ और 3 पे क्लिक कर रहा हूँ, तुरंत मुझे पोलर का एंगल मिल जाएगा। ये आप डायरेक्ट नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे जो मुझे मिला दोस्तों r का वैल्यू है 2 और यहाँ पे क्या मिला cos ऑफ π/6 प्लस i साइन ऑफ π/6, तो ये हमें तुरंत मिल गया। अब देखो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अगर समझो मैं क्यूब लेता हूँ तो मुझे इस वाले पार्ट का भी क्यूब लेना होगा और यहाँ पे भी मुझे क्यूब करना होगा। क्यूब मतलब देखो 2 का क्यूब और यहाँ पे भी हमें क्यूब लेना होगा cos π/6 प्लस i साइन π/6। अब मैं अगर लिखूँ तो अल्फा क्यूब, बस ये वाला पार्ट लिखता हूँ, 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों 8। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा cos π/6 के आगे क्या आएगा दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3 π/6 प्लस i साइन 3 π/6 आगे ले लिया, देन अल्फा क्यूब विच इज इक्वल टू 8 cos π/2 i साइन π/2। जस्ट मैंने डिवाइड किया, नहीं करते तो भी चलता, बाद में लास्ट में करते तो भी चलता। तो दोस्तों ये हमें अल्फा क्यूब आ गया। अब सेम अगर मुझे बीटा क्यूब निकालना है, देखो एक सेम क्या है बीटा क्यूब में, सेम वही पार्ट है, बीच में माइनस है तो बस माइनस लेके लिख दो। तो देखो मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों cos π/2 माइनस i साइन π/2। तो ये आपका फास्ट मेथड कवर हो जाता है और ऐसे अगर आप लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलता है, ये टेंशन मत लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट अगर हमने कवर किया, अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारा LHS है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यस, व्हाट इज अल्फा क्यूब, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 है, cos है, π/2 है, i साइन π/2 है, प्लस है 8 है, cos है, π/2 है, माइनस i साइन π/2। क्या करोगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में 8 आप बाहर लोगे और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो cos π/2 प्लस i साइन π/2 प्लस cos π/2 माइनस i साइन π/2। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये देखो ये π/2 कैंसिल, देन यहाँ पे 8 है और अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों पार्ट को अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 cos π/2। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 16 cos π/2 और cos π/2 तो आप सभी को पता है दोस्तों, cos π/2 कैलसी से भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है, 0 एंड फाइनली 0 एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो देखो हमें जो चीजें चाहिए था हमने यहाँ पे फाइनली क्या कर दिया दोस्तों, प्रूव कर दिया। बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया। अब मैं चाहता हूं कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो,
पहले मैं स्टार्टिंग से ही आपको ला देता हूँ कि स्टार्टिंग से अगर चाहिए, देखो इस पेज का चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका चाहिए ले लो, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बट ऐप पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया, मतलब जो मैक्सिमम सम की पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पे कुछ कॉस 2 अल्फा 3 अल्फा वाले कुछ प्रूफ्स हैं, वो सब है, अल्फा प्लस बीटा वाले प्रूफ्स हैं, मतलब बहुत सारे सम्स मैंने कवर कराए जो आपको जरूरी है करना चाहिए। तो अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप वो सब सम भी खुद से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तो समझा दिया है और मेन सम इसमें की भी मैंने सॉल्व करा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।